अगर शास्त्रों में लिखा है कि शब्द धुन ही परमात्मा है, तो हम इस शब्द को उस शब्द के मायने समझ बैठे। तो कुछ संत तो कहते हैं वह फिर से पशु योनि में जा सकता है। नहीं जा सकता। भला आपने मास्टर डिग्री कर ली, आप प्रथम कक्षा में बैठोगे क्यों? वह नाम जो तुम्हें भवसागर से पार कर देता है वह कुछ और है। हमने शब्दों का नाम ईजाद कर लिया। राधे राधे, राम राम। 5 नाम, 4 नाम, 1000 नाम, नाम को हमने अपना जीवन बना लिया। या ब्रह्मांड फेंकता है या तुम्हारे भीतर गूंजती हैं, और जब ब्रह्मांड की फेंकी हुई और तुम्हारे भीतर से गूंजती हुई दोनों मिल जाती हैं, उसे ही कहते हैं शब्द और सुरती का मिलन। प्रेम धवन बाबा, आप अपने प्रवचनों में अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट। ये क्या है? गहरे से रहस्य में जाकर इसकी व्याख्या करने का कष्ट करें। क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट, इसका गहरा अर्थ है कि तुम किसी अन्य के साथ तादात्म्य बना लिए हो, आइडेंटिफिकेशन कर लिए हो, और तुम ये मानने लग गए कि वह मैं हूं। इसे कहते हैं चिपकाहट। और आज या कभी भी व्यक्ति के दुखों का मूलभूत कारण ये चिपकाहट ही है। चिपकाहट हट जाए तो दुख भी हट जाए। सीधा सूत्र आपको बताता हूं। सूत्र आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन एक सूत्र मेरा ये भी याद रख लेना, चिपकाहट हट जाए तो दुख हट जाएगा, सुख आ जाएगा। खिल जाएगा रोम रोम। तुम्हें चिपकाहट है, और जब तुम चिपकाहट से मुक्त हो जाओगे तब तुम निर्भर अवस्था को महसूस करोगे। जब तक चिपकाहट है, क्लिंगिंगनेस है, तब तक तुम चिल्लाते ही रहोगे, बात चाहे कोई भी हो। तुम्हारा चिल्लाना इस बात का सबूत है कि तुम दुखी हो। और दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने किसी अन्य के साथ तादात्म्य बना दिया है। कोई वक्त था जब लिपियां आजाद नहीं हुई थी, शब्द इजाद नहीं हुए थे, व्यक्ति मूक भाषाओं में बात करते थे, पंछियों की तरह। मानव ने लिपियों का इजाद किया, शब्दों का इजाद किया, और शब्द बड़े काम पड़ने लगे। अपने विचारों, भावनाओं, स्थितियों, अन्य चीजों को व्याख्यायित करने का काम
शब्द करने लगे और धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग बढ़ता गया। प्रयोग बढ़ते बढ़ते आज ऐसा वेला आ गया कि शब्द ही सब कुछ हो गया। अगर शास्त्रों में लिखा है कि शब्द धुन ही परमात्मा है, तो हम इस शब्द को उस शब्द के मायने समझ बैठे। वो शब्द की धुनी जो निरंतर 24 घंटे तुम्हारे भीतर गुंजार हो रही है, उसको हमने तादात्म्य कर लिया इस शब्द की लिपियों के साथ, जो मानव गढ़ित हैं, जो मनुष्य ने खोजी हैं, जो मनुष्य ने बनाई हैं। नाम रखे मनुष्य ने रखे। आगाज में इसका नाम कुछ और रख लिया होता तो आज हम उसी नाम से पुकारते। यहां से शुरुआत हुई। मनुष्य की आदत है, वह जिस चीज को दोहराता है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, जिसे क्लिंगिंगनेस कहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जिसके साथ तादात्म्य किया मनुष्य वही हो जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक से ही कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। गलत नहीं है, लेकिन अस्तित्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा ठीक नहीं है, गलत। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वो चाहे कोई भी हो, अगर उसके बारे में तुम सोचोगे, तुम सोचो कि मैं धरती हो जाऊं, नहीं हो जाओगे। एग्जिस्टेंस के बारे में अगर तुम विचार करोगे, धारणा करोगे, सोचोगे, कितना ही गहरा सोचोगे, तुम वो नहीं हो जाओगे। तुम सोचने लग जाओ कि मैं सूरज हो जाऊं, नहीं हो जाओगे। तुम सोचने लगो मैं चांद हो जाऊं, नहीं हो जाओगे। अस्तित्व के संबंध में सोची गई सभी कल्पनाएं यथार्थ रूप नहीं लेंगी। यही मानव गलती खा गया, उलझ गया। इस भूल भुलैया में मानव ने गांठ बांध ली। मनुष्य समझने लगा कि मैं जो सोचूंगा वही हो जाऊंगा, और मनुष्य तो यहां तक भी सोचने लगा मैं परमात्मा, शिव हम, अहम ब्रह्मस्मि। और आज दोहरा रहा है, भगवान का नाम दोहरा रहा है। गंगा तीर पर बैठा परमात्मा का नाम दोहरा रहा है, और उसे मालूम नहीं कि नाम शब्द है, और नाम शब्द किसी हेतु नहीं थे, ये कभी खोजे गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमने तादात्म्य बना लिया। तादात्म्य बनाना हमारा बड़े से बड़ा रोग है, और ये रोग हमें बड़े से बड़ा दुख देता है। जिस दिन तादात्म्य बनाने की तुम्हारी वृत्ति खत्म हो गई, तुमने तादात्म्य बनाना समाप्त कर दिया, और तुमने वस्तुओं को शुद्ध रूप में निहारा, ऑब्जेक्ट्स को शुद्ध रूप में निहारा, उस दिन फर्क साफ हो जाएगा। तुम वस्तु के साथ तादात्म्य नहीं करोगे, चिपटोगे नहीं, और जब चिपटोगे नहीं तो एकाकार नहीं होगे। तो मैंने कहा, अस्तित्व के संबंध में तुम्हारी की गई सारी कल्पना व्यर्थ है।
और आज लोग इसी झमेले में फंसे हुए। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, तुम कितनी ही प्रबलता से सोचो, अचेतन मन की गहराइयों से तुम सोचो कि मैं घोड़ा हो जाऊं, हो जाओ? नहीं होगे। और अगर किसी व्यक्ति में ऐसी काबिलियत है तो वह दिखा दे। ऐसा कभी होता नहीं, आपकी मानसिकता में ऐसा होता है। घोड़े जैसी प्रवृत्तियां तुम ले आओगे, क्वालिटीज ले आओगे, लेकिन आकार नहीं लेके आ सकोगे। यही 84 लाख योनियों का बताने का कारण था। चेतना एक बार उठ जाती है, मुझे बहुत से प्रश्न आते हैं, बाबा क्या एक बार व्यक्ति पहुंचा हुआ मानव जीवन में, जिसने मानव जन्म ले लिया, वह फिर से पशु योनि में जा सकता है? तो नहीं जा सकता। तो कुछ संत तो कहते हैं वह फिर से पशु योनि में जा सकता है। नहीं जा सकता। भला आपने मास्टर डिग्री कर ली, आप प्रथम कक्षा में बैठोगे क्यों? और आपको प्रथम कक्षा में बैठाया क्यों जाएगा? नहीं, ये संभव नहीं। और जिन्होंने भी ये बात कही है कि नहीं अन्य अन्य कारणों से कही होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। जो मास्टर डिग्री कर गया वह प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों में बैठ के फिर से आभाषा सीखेगा? आवश्यकता है। जो चेतना इतने उच्च स्तर को छू गई कि मानव के शरीर में प्रवेश कर गई, वह फिर से कभी पशु योनि में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि चेतना की ऊंचाई गिरती नहीं। यह भ्रम है जिन लोगों ने भी फैलाया कि जो चेतना का स्तर ऊंचा उठ सकता है वो चेतना का स्तर नीचा गिर सकता है। शब्दों में बताना बड़ा आसान है, यथार्थ में चेतना का स्तर कभी नहीं करता। हाँ, तुम सोचने लग जाओ, पशु वृत्ति में आ जाओ तो पशु वृत्ति में आ सकते हो, पशु नहीं हो सकते। गधे नहीं हो सकते, गधे की वृत्ति में आ सकते हो। सूअर नहीं हो सकते, सूअर की वृत्ति में आ सकते हो। मछली नहीं हो सकते, मछली की वृत्ति में आ सकते हो। तड़प सकते हो किसी के बिना, बोझा ढो सकते हो। आज कितने लोग गधों की तरह बोझा ढो रहे हैं। कोई स्वयं के अहंकार का बोझा ढो रहा है, कोई परिवार का बोझा ढो रहा है, और बड़े गधे देश का बोझा ढो रहे हैं। बड़े गधे हैं, ज्यादा बोझा ढोने में समर्थ हैं, तो ढोएंगे, लेकिन गधे नहीं हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। प्रवृत्ति आ जाएगी, फिर से समझ लेना, आपके सोचने से प्रवृत्ति आ जाएगी, यथार्थता नहीं आएगी, अस्तित्व नहीं बदलेगा। मानसिकता बदल जाएगी, और मनस का स्वभाव तो पल पल बदलता है। चिपकाहट
बड़े से बड़े दुख का कारण है। तुम स्वयं खो देते हो, अपना आपा खो देते हो चिपकाहट के कारण, क्लिंगिंगनेस के कारण आपा खो देते हो। शब्द इजाद किए गए, शब्दों की लेन देन शुरू हुई और इतना प्रचुर प्रभाव पड़ा शब्दों का कि आज व्यक्ति शब्दों के नाव पे सवार होकर संसार को पार करना चाहता है। शब्दों की नाव पे सवार होके व्यक्ति भव सागर को पार करना चाहता है। और बहुत से बुद्धू लोग नाम को शब्द समझते हैं। ऐसी भ्रांति पैदा हुई, नाम और शब्द एक नहीं। शब्द शब्द हैं तुम्हारे इजाद किए हुए, और नाम अस्तित्व है। बाबा ने भी कहा, जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही कोठा। जितना पसारा परमात्मा ने बनाया वो सब नाम है, परिभाषा। बिन नामे नाही को ठाऊं, इस चीज को फिर दोहरा रहे हैं। नाम के बिना संसार में कुछ है ही नहीं, यानी नाम इज ओमनी प्रेजेंट। वह जो सर्वव्यापक है वह नाम है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अक्षरों से ही उसकी शलाघा होती है। अक्षरों से ही हम नाम से पुकारते हैं। तुम्हें कोई बुलाएगा, तुम्हारा नाम लेके बुलाएगा, वह नाम। और वह नाम जो आध्यात्म में तुम्हें भवसागर से पार कर देता है, ये बिल्कुल उलट है, अलग है। और तुम इनको एक ही समझो। वह नाम जो तुम्हें भवसागर से पार कर देता है वह कुछ और है। वह नाम का गुंजार तुम्हारे भीतर हो रहा है, उसको इजाद नहीं करना पड़ता, उसको किसी विश्वविद्यालय में सीखना नहीं पड़ता, किसी पाठशाला में उसका कोर्स नहीं करना होता। तुम्हारा नाम शब्दों का नाम है, ये तुमने इजाद किया है, लेकिन एक नाम जो भव सागर से पार कर देता है वह वो नाम है जो बाबा बताते हैं। वह नाम राम से बड़ा राम का नाम। राम तो एक स्ट्रक्चरल ढांचा है और नाम तो सर्वव्यापी है। तो नाम बड़ा है, निश्चित। आकार से निराकार बड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। उस परमात्मा के गीत गुनगुनाने हो, उसकी शलाघा करनी हो, उसकी वंदना करनी हो, उसकी प्रार्थना करनी हो, तो इस नाम का सहारा लेना पड़ता है। अखरी लिखण बोलन बाणी, या हम जो वाणी बोलते हैं, शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, यह अक्षरों के द्वारा ही संभव है। अक्षर माध्यम बनते हैं हमारे विचारों को बताने के।
कोई किसी से कहता है मैं दुखी हूं, बोझिल हूं, अक्षरों के द्वारा व्यक्त करने की कला आ गई हमें। कभी नाम को खोजा था हमने शब्दों के रूप में, उस नाम को हम खोज नहीं सके जिस नाम को खोजने से सुख मिलता है, परम सुख मिलता है, उस नाम को तो भूल गए। इस नाम को हमने ईजाद कर लिया और सभी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने का साधन हमने शब्दों को बना दिया और शब्दों से ऐसे चिपटे कि शब्द ही प्रभावी हो गए। सच पूछो तो तुम शब्द ही होके रह गए, तुम विचार होके रह गए, तुम भावनाएं होके रह गए। क्लिंगिंगनेस करने में तुम माहिर हो और इस माहिर होने के कारण ही तुम्हारे भीतर संस्कार पड़ते हैं। संस्कार आते हैं किसी भी काम को, वृत्ति को बार बार दोहराने के कारण, पुनरुक्ति के कारण संस्कार आते हैं। बड़े मजे की बात है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं बाबा आप कहते हैं नाम मत जपो, हमें नाम जपने में आनंद आता है। मैं ये कहता हूं ये पुनरुक्ति के कारण होता है। पुनरुक्ति करते करते तुम संस्कृत हो गए, संस्कार बन गए, तब तुम्हें मजा आता है। लेकिन वो मजा यथार्थ नहीं, हम भूल गए। जिस नाम की बात शास्त्रों में की, जिस नाम की बात संतों ने की, हमने उसको त्याग दिया। आज वो नाम तो हम भूल गए। हमने शब्दों का नाम ईजाद कर लिया। राधे राधे, राम राम, 5 नाम, 4 नाम, 1000 नाम, नाम को हमने अपना जीवन बना लिया, उलझ गए। यह आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारे, हम एडिक्ट हो गए नाम के। अब हमें नाम में रस आने लगा, जो कि रस सही नहीं। मैं अक्सर बताया करता हूं कि यह रस हड्डा रोड़ी के उस कुत्ते के समान है जो वहां पड़ी पशुओं की हड्डी को मुख में ले लेता है और जबड़ों से उसे चूसता है और समझता है कि ये मांस है। और ये जो स्वाद आ रहा है, ये उस मांस के भीतर जो खून है नमकीन, उसमें से आ रहा है। भूल हो जाती है। वह कुत्ता कभी नहीं देखेगा कि मैंने मुंह में मरे हुए जानवर की हड्डी को चूस लिया है, इसने मेरे जबड़ों में जख्म कर दिया है और इस जख्म में से निकलने वाला खून ही मेरी जीवा को टेस्ट देता है और बड़ा स्वाद लगता है कि यह तो मांस के भीतर से आता हुआ रस है। बड़े बहक गए हो तुम। इस क्लिंगिंगनेस ने, इस चिपकाहट ने तुम्हें मार ही डाला है। और बड़े मजे की बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव से तुम्हें कहता है छोड़ो, ये नाम वो नाम नहीं है जिस नाम की बात की गई,
क्योंकि जब ये नाम इजाद नहीं हुआ था, जब ये शब्दावली इजाद नहीं हुई थी, लिपियां इजाद नहीं हुई थी, तब भी मुमुक्षु पहुंचते थे अपने अंतस में। जाना कहां होता है, अपने आप तक पहुंचना होता है। तुमने अपना आपा भी स्मरण कर दिया है। मैं रोज बोलता हूं, फिर से याद कराता हूं, क्योंकि तुम 24 घंटे संसार में भटक कर भूल जाते हो, और भूल जाते हो तो तुम्हें याद कराना आवश्यक हो जाता है। बात तो एक ही है। वो अष्टावक्र बोले, कबीर बोले, नानक बोले, दत्तात्रेय बोले या शिव बोले, बाबा नानक ने सबसे पहला शब्द मूल मंत्र का कहा, एक ओंकार। बात यहां खत्म होती है अध्यात्म की। अध्यात्म इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं जो इतने शास्त्र लिखे जाते हैं। अध्यात्म तो दो टूक बात है, यहां बात खत्म हो जाती है। एक ओंकार, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। लेकिन हम इस सूत्र को समझ नहीं पाते, इस मूल मंत्र के आगाज को समझ नहीं पाते। हमें और व्याख्या चाहिए, और फिर और व्याख्या चाहिए, फिर उन व्याख्याओं के ऊपर भी व्याख्या चाहिए। हम चाहते हैं उस विराट को समझ लेना, और हमें पता नहीं कि यह बुद्धि बड़ी छोटी है। इस बुद्धि में वो समाता नहीं। गागर में सागर कभी समा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश में कब से लगे हुए हैं कि गागर में सागर आ जाए, नहीं आता। और इसी में भटके भटके हम प्राण त्याग देते हैं। कितने लोग हैं नाम जपते जपते खाक हो गए, शब्दों का नाम जपते जपते खाक हो गए। लेकिन जो समझदार थे वो अपने उस नाम का गुंजार जहां हो रहा है वहां उतर गए। वहां उतर गए जो लोग, उन्होंने पा लिया। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। इशारे और लक्षण बताते हैं जो पहुंचे वहां तक। जिथे वजदे नाद हजार, ये लक्षण है। यह आपको एक इशारा किया गया है, आपको बताया गया है कि जहां हजारों तरह के नाद बजते हैं वो है ठाकर का डेरा। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, बुल्ले शाह, जा ठाकर दे डेरे फड़िया। तुम भी ठाकर के डेरे में जाते हो। तुम तो ठाकर को जेब के भीतर डाल के फिर रहे हो। मेरे चचा जी ठाकर को जेब में रखते थे। एक बार मुझसे मिलने आए, मैं अपनी गैलरी में मस्त पड़ा रहता था। कहते मैं मैंने मिलके जाना है विजय से। आ गए। मैं उनको देखकर उठा, चरण स्पर्श किए, बैठ गया। बात चली
तो बातों में मैंने कहा मैंने आज स्नान नहीं किया। तो जैसे 11,000 वोल्ट का करंट लगा। तो चचा बोले आपने स्नान नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया, आज ये स्नान नहीं किया, आज तबीयत नासाज है। उन्होंने झट से जेब में हाथ मारा, ओह मेरे ठाकर अपवित्र हो गए। और उस दिन शौक मुझे भी लगा। उतना ही है, तुम इतने पागल हो? मेरी मान्यता आज टूट गई। इतने वर्षों से तुम प्रभु भजन में गुम हो, घर बार छोड़ दिया, अयोध्या बैठे हो सरयू किनारे, और ठाकुर जेब में, ठाकुर तुम्हारी जेब में, तुम ठाकुर की जेब में नहीं हो, ठाकुर तुम्हारी जेब में है। और ठाकुर अपवित्र भी हो जाते हैं। कमाल, जो अपवित्र हो जाता है वह तुम्हें पवित्र कैसे करेगा? जो खुद अपवित्र हो जाता है वह तुम्हें पवित्र कैसे करेगा? मैंने चचा को कहा, चचा 70 वर्ष बेकार हो गए, अब तुम जाओ। और फिर वो कभी मेरे पास नहीं आए। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। अब कौन ठीक है, ये ठीक या तुम ठीक? तुम्हारे मार्गदर्शक ठीक या बुल्ले शाह ठीक? बुल्ले शाह तो आपको एक माइलस्टोन दिखला रहे हैं कि वहां ऐसे ऐसे आपको इशारे मिलेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है वहां, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सरूर आएगा, मस्ती में डूब डूब जाओगे। आनंद की फुहार फूटेगी, तुम नहला लोगे, तुम जश्न मनाओगे, सारा अस्तित्व तुम्हें नाचता नजर आएगा। ऐसा अनोखा दृश्य है वहां, जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नमियों नमी बहार, हर रोज नया, हर रोज फ्रेश, नई कोंपलें, प्यारा प्यारा, कोमल कोमल, हर वक्त वह पुरातन भी है, पुरातन से पुरातन भी है, नूतन से नूतन भी है। शब्दों से चली बात, जिन शब्दों की बात हुई जो सनातन सनातन बेला से व्यक्ति जिसके द्वारा पहुंचता रहा अपने अपने भीतर डुबकी लगा, वह इन शब्दों ने रिप्लेस कर दिया। आज राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, उसकी शलाघा उसका गीत गाने के लिए इन अक्षरों का इस्तेमाल होता है।
और इन अक्षरों से ही हम नाम कह के पुकारते हैं किसी को, या बाइफरकेट करते हैं। बाबा आप समझ नहीं पाए गुरबाणी के इन शब्दों को। बाबा कहते शब्द दो प्रकार के, एक शब्द जो रोजमर्रा की भाषा में काम आते हैं, वो शब्द तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुम्हें सरता नहीं था, तुम्हारा काम चलता नहीं था, तुमने इजाद कर दिया। जैसे हम एब्रीविएशंस को इजाद कर लेते हैं, सिंबल्स को इजाद कर लेते हैं, वैसे ही चलता ना था काम तो तुमने शब्द गढ़ लिए, भावनाएं व्यक्त करने के लिए तुमने शब्द बना दिए। आज उन शब्दों से आम रोजमर्रा के लेन देन का काम चलता है, भावनाएं व्यक्त होती हैं, विचार व्यक्त होते हैं, लेकिन गलती कहां हो गई? गलती हो गई जब तुमने उस असली शब्द को, अक्षर को रिप्लेस कर दिया इन मैन मेड अक्षरों के साथ। मैन मेड शब्दों को परमात्मा की ध्वनि शब्द के साथ रिप्लेस कर दिया गया। यहां महान धोखा हो गया मानवता के साथ। आज लोग पागलपन की कगार पे पहुंच गए हैं, नाम जपते जपते, जिसे आप नाम कहते हो। सारा दुनिया पागल खाना बन के रह गया है। जिसके पास देखो प्रत्येक की जेब में अपना नाम अलग है। आइडेंटिफिकेशन के कारण यह विनाशीय घटना घटी है। और लोग कहते हैं बाबा नाम जपने में बड़ा रस आता है, तो मैं उन्हें कहता हूं कुत्ते को हड्डी खाने में जो रस आता है वो हड्डी में नहीं होता भाई। देख लेना कभी, हड्डी को चीर फाड़ के देख लेना, बिल्कुल रूखी सूखी मिलेगी, कठोर। वो रस आता है तुम्हें तुम्हारे जबड़ों से निकले हुए खून के कारण। वो रस है भी नहीं, तुम्हारे ही जबड़ों का खून है। तुम जख्मी कर लेते हो हड्डी को चूस चूस के, रिपीट कर करके। ये रेपिटेशन ऑफ नेम कुत्ते की हड्डी का स्वाद है। नाम कोई भी हो, तुम्हारा ही बनाया हुआ नाम। लेकिन बाबा कहते हैं एक दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम भी है जो मैन मेड नहीं, जो अस्तित्व मेड है, और वह तो भीतर गुंजार हो रहा है। सुनने वाला भी तो हो, चलो भीतर, तुम्हें सुनेगा। है, सभी संतों ने सुना है, और उसी सुनने की बात कहते हैं बाबा। सुनिए दुख पाप का नाश। यह शब्द जो अनस्ट्रक्चर्ड साउंड है, जो दो चीजों के आघात से पैदा नहीं होती, वो आपके भीतर हर वक्त वज्र ही है। केते नाद अनेक असंख्या, केते गावन हारे, केते राग परिसो कहियों, केते बावन हारे। कितने राग हैं, कितने गाने वाले हैं, कितने गायक हैं, और कितना मधुर संगीत है, और कितने वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उसकी शलाघा करें भी तो कैसे करें? शब्दों में उसकी शलाघा नहीं हो सकती। ये देखिए, ये शब्दों में उसकी शलाघा नहीं हो सकती। ये शब्द तुम्हारे बनाए हुए हैं। वह नाम ऐसा जो तुम्हें निहाल करते हैं, वह नाम ऐसा जो सच में कश्ती है, और तुम कागज की कश्तियों पर सवार होकर भव सागर को पार करना चाहते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मैं ऐसे ही नहीं कहा करता कि तुलसीदास अज्ञानी थे, कवि थे।
शानदार कवि थे। उनके शब्दों को हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्ञानी मान के नहीं, कवि मान के। कवि ज्ञानी नहीं था, कवि था, श्रेष्ठ कवि था। लेकिन उस बेचारे कवि को क्या पता, अगर कवि परमात्मा की बात कहनी शुरू कर दे, कहां तक सत्य है? कविता कहे शुद्ध है। और आज तो ऐसे ऐसे कवि पैदा हो गए हैं जो श्रेय लेते हैं इस बात के कि मैं तो सबसे महंगा कवि हूं, और परमात्मा के नाम का प्रचार करता है और पुण्य समझता है। बड़े मजे की बात, भला नाम का प्रचार करना पुण्य कब से हो गया? जिस नाम का प्रचार ये बंधु कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा शांत होकर अपने भीतर उतरना चाहिए। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे आज दुनिया पागल हो गई है, और बाहर के पागलों से कम पागल वो हैं जो आपने पागल समझकर पागल खानों में बंद कर दिया। सच में पागल तुम पागल खानों से बाहर, बड़े पागल हैं। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जिन ए लिखे तिस सिर ना, जब फरमाए तिब तब। बाबा कहते हैं ये जो मैंने बोला यह आया तो था, एक आनंद के रूप में, सफुरना के रूप में। जैसे जैसे सफुरत हुआ, जब फरमाए जैसे सफुरन हुआ, आकाश मंडल से, गगन मंडल से, उस प्रभु के दरबार से, जिब फरमाए तिब तिब पा। वैसे वैसे सारी वाणी की रचना मैंने कर दी। मैंने लिखा, मैं लेखाकार हूं सिर्फ, सफुरना देने वाला वह है। और बहुत से संतों ने जब बात कही, मोहम्मद ने कहा कुरान सफुरित हुई, कुरान उतरी, ऊपर से उतरे, और जिन जिन के भीतर भी उतरती है आनंद की ये झलकें, ऊपर से ही उतरती हैं। या ब्रह्मांड फेंकता है, या तुम्हारे भीतर गूंजती हैं, और जब ब्रह्मांड की फेंकी हुई और तुम्हारे भीतर से गूंजती हुई दोनों मिल जाती हैं, उसे ही कहते हैं शब्द और सुरती का मिलन। कलिंगे गणेश, तुम चिपक जाते हो, और अगर तुमने उस परम खुशी को पाना है, उस आनंद को पाना है, तो चिपकाहटों को छोड़ना होगा। अभी कल ही मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में एक छोटा सा प्रसंग दिया था। कुछ लोगों की भावनाओं को
ठेस पहुंची और मुझे समझते देर नहीं लगी। कोई बात ओशो की कर रहा है, कोई बात बुद्ध की कर रहा है, इन्हें ज्ञात नहीं है। ओशो गए, बुद्ध गए, राख वो काम नहीं कर सकती जो आग कर सकती है, और तुम आग से बचते हो। मैं भली भांति जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं मानव की भीतरी समझ को। मानव आग से बचना चाहता है। आज तक लोग बुद्ध को पकड़े हुए हैं, मुझे ये आज समझ नहीं आया। बहुत पुराना ज्ञाता हूं मैं, तुम्हारे क्लिंगिंगनेस के कारण न जाने तुम क्या क्या पकड़े। वासनाओं को पकड़े हो, भावनाओं को पकड़े हो, मान्यताओं को पकड़े हो, विचारों को पकड़े हो, अज्ञानताओं को पकड़े हो, सूचनाओं को पकड़े हो और उनके साथ एकाकार हो गए हो, और इतने एकाकार हो गए हो कि ये शब्द जीवन मरण का सवाल हो गया। तो मुझे समझते देर नहीं लगती। जाने वाले चले गए और इन लोगों में हिम्मत नहीं कि आग के पास चले जाएं। राख को पकड़ने में सुविधा होती है, लगता भी है कि हम गुरु वाले हैं, और बिगड़ता भी कुछ नहीं। बस ये उस भस्म को अपने शरीर पर मलकर बैठ जाएंगे। लो, क्रांति हो गई। नहीं होगी क्रांति। जीवत गुरु आग है, वो बदल सकता है, वो बदलेगा। मृत गुरु नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वो राख है। इसलिए जो सियाने संत थे वो जाते हुए कह गए कि हमारे जाने के बाद हमारी सब विधियां बेकार हो जाएंगी। देखो, हमें पकड़े मत रखना, हमारे शब्दों को पकड़ मत लेना, क्योंकि हम राख हो जाएंगे। और हम ही राख हो जाएंगे ऐसा नहीं, हमारे शब्द, हमारे वचन, हमारी सारी विधियां राख हो जाएंगी, क्योंकि हम ही राख हो जाएंगे। सच्चा गुरु हमेशा यही बात कहता है कि मेरे जाने के बाद जीवित गुरु को तलाश लेना। प्लास्टिक के फूल काम ना आएंगे, लगेंगे फूल जैसे। आज वचन ओशो के हैं, आज वचन बुद्ध के हैं, लेकिन राख हैं। और हम समझ नहीं पाते, इसलिए आज तक हम आइडेंटिफिकेशन में जी रहे हैं, इस क्लिंगिंगनेस में जी रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं। रात भर और नींद क्यों नहीं आती? दिन भर चैन क्यों नहीं आता? ये करार किसने छीन लिया? ये तृप्ति कहां चली गई? सुना था मैं ही तृप्ति हूं, लेकिन छिन गई। मैं तो तृप्त नहीं हूं, मैं तो भटक रहा हूं। ये क्लिंगिंगनेस नामक दुष्ट ने तुम्हारी तृप्ति छीन ली, तुम क्लिंग हो गए, किसी के साथ भी क्लिंग हो गए। इसलिए मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता हूं,
कि मेरे शब्दों को पकड़ मत लेना, जैसे ही मैं विदा हो जाऊं मेरे शब्दों को भी छोड़ देना। बस समाप्त हुआ। अगर तुम्हें कोई जीवित गुरु नजर आ जाए तो उसकी शरण चले जाना, या इससे अच्छा दूसरा विकल्प है प्रबुद्ध पुरुष के अवशेषों के पास बैठ जाना। उतना ही काम करेंगे जितना जीवित गुरु करेगा भीतर से, लेकिन वहां मौन होकर बैठना पड़ेगा। आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है, वो है तो परम मौन। शुरू तुम कर देते हो कोलाहल से, शब्द कोलाहल है, शब्दों से बड़ा कोई कोलाहल है? शब्दों से बड़ा कोई कोलाहल नहीं। शब्द शुरुआत ही कोलाहल से होता है, और तुम कोलाहल से शुरू करते हो और इच्छा ये रखते हो कि हम परम मौन में पहुंच जाएं। नहीं पहुंचोगे, असंभव है। इन शब्दों की कोलाहल को छोड़ना होगा। इनसे इतना मोह मत करो कि ये तुम्हारे गले की फांस बन जाएं। बने ही हुए। मैं अक्सर ही कहा करता हूं, अगर कभी किसी दिन नाम जब से कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो कृपा करके मेरे पास बता देना मुझे। लेकिन कभी कोई नहीं आएगा, मैं बखूबी जानता हूं। मैं जानता हूं, मैं इस सारी प्रोसेस को जानता हूं। कोई नहीं आएगा जिसने शब्द से शुरू किया, वह निशब्द में पहुंचेगा ही नहीं। निशब्द से शुरू कर कर ही कोई परम निशब्दता में पहुंच पाता है। मौन से शुरू करके, खामोशी से शुरू करके ही कोई परम मौन और परम खामोशी में पहुंच सकता है। अगर समुद्र का अंश है बूंद, वही मिल सकती है सागर में। तुम गलती मत खा जाना। पत्थर तो डूब जा, समुद्र में डूब सकते हैं, विलीन नहीं हो सकते। यह भ्रांति मत पाल लेना। मौन से शुरू होके परम मौन की सीधी यात्रा, खामोशी से शुरू होके परम खामोशी की सीधी यात्रा, कोई व्यवधान नहीं। और समुद्र में बूंद तभी मिल पाएगी अगर वो फॉर्मुलेशन सेम है, H2O, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। घुल सकती है, मिल नहीं पाएगी। घुल तो बहुत चीजें सकती हैं। शुगर घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, घुल तो बहुत कुछ जाएगा, लेकिन विलीन नहीं हो जाएगा। बूंद तो ऐसी कि समुद्र में गिर जाए एक बार, फिर उस बूंद को आप ढूंढ नहीं पाओगे। उसी बूंद को आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो समुद्र हो गई। फिर सभी बूंदों में वो विचरित हो गई, सभी बूंदें वो हो गई, वो समुद्र हो गई। वह विलीन नहीं हुई, वह विराट हो गई। उसने अपना अस्तित्व बूंद की तरह खोया, लेकिन उसने अपना अस्तित्व विराट की तरह हुआ। बहुत से लोग डरते हैं, मैं बूंद की तरह खो जाऊंगा। खो जाओगे, सत्य है, लेकिन तुम विराट की तरह हो भी जाओगे, ये भी मत भूलना। विराट होना है
तो अपना अस्तित्व बूंद की तरह समाप्त करना ही होगा। क्लिंगिंगनेस क्या है? यही क्लिंगिंगनेस। किसी ने बुद्ध के साथ क्लिंग कर लिया, किसी ने महावीर के साथ, किसी ने कबीर के साथ, किसी ने नानक के साथ। अपने पास कब पहुंचोगे? वह जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सभी, वहां कब चलोगे? चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। तुम्हारे मोती हीरे जहां बैठे हैं, वहां कब चलोगे? और के साथ तुम संबंध जोड़ते रहोगे, वो कोई भी है। प्रत्येक व्यक्ति मरने के बाद तुम्हें याद आता है। क्यों? क्योंकि वो राख हो जाता है। जीवित व्यक्ति तुम्हें जलाता है। जीवित आग जलाती है और तुम जलना चाहते हैं, इसलिए तुम भस्मों से प्यार करते हो। और तुम्हें ये नहीं मालूम कि भस्म आग नहीं है, कभी आग थी। आज भस्म पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो आग से किया जा सकता था, आग से खाना पकाया जा सकता। आग से तुम सारे काम ले सकते हो, लेकिन भस्म से तुम कोई काम नहीं ले सकते। भस्म तो राख है, उसके ऊपर पतीला रख दो, कुछ गर्म होने को नहीं है, कुछ उबलने को नहीं है। तुम अगर ये भ्रांति में हो कि हम मुर्दा गुरु के वचनों के साथ बैठे रहेंगे और उबल जाएंगे, 100 डिग्री के ऊपर वाष्प बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, तो ये गलत फहमी को मन से निकाल देना। गुरु को बैठे बैठे अगर तुम वाष्प बन सको तो धन्यभागी हो, नहीं बन सको तो मौका चूक गए। कितने मौके चूक गए। इस धरती के ऊपर कोई एक संत तो आया ना, ये निराले व्यक्ति आते ही रहते हैं। यही कहा भगवान कृष्ण ने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो आता ही रहता हूं। चेहरे मोहरों का फर्क मत देखना, देखना कि वही फिर आ गया। वेशभूषा बदलकर फिर आ गया। आता मैं ही हूं, दूसरा आने को कोई है ही नहीं। जब भी आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आता मैं ही हूं, किसी भी रूप में आता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं आता, सिर्फ मैं आता हूं। वेशभूषा कोई भी धारण कर, आता मैं ही हूं। और तुम पुराने के साथ संबंध जोड़े तादात्म्य बनाए बैठे मत रहना। ये कलिंगनेस तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। वो राख हो गए जिनके साथ तुम चिपके बैठे। और सच्चे संत तो कह भी गए। ओशो ने खुद अपने प्रवचनों में कहा, मेरे विदा हो जाने के बाद छोड़ देना, सब बेकार हो जाएगा। तलाश करना किसी आग जलते हुए जीवत गुरु की, वो उसके भीतर अभी जीवित है, लेकिन तुम इंतजार करोगे।
कब ये बंद हो जाए बोलना और कब आप इसके चरण रज को छुओ। तुम इसकी माटी पर जाओगे, तुम इसकी भस्म के ऊपर बैठोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, पीटोगे, तड़पोगे, लेकिन वो तड़पना, रोना, पीटना, चिल्लाना व्यर्थ होगा, कोई काम ना पड़ेगा। कब कहते हैं बुद्ध, मुझे याद रखना, बुद्ध का तो नाम ही ये था, तथागत, जो जिंदगी में ही खुद की खुदी को बता ना सका, कोई होर्डिंग नहीं लगाया, कोई अपना प्रचार नहीं किया चेहरे मोहरे का, कोई मीडिया नहीं बैठाया, कोई अपने आप का विस्तार नहीं किया, ब्रॉडकास्टिंग नहीं की। जरा भी तो जैसे आया तथ आगत वैसे ही चला गया, जैसे आया वैसे ही चला गया। बुद्ध को इसीलिए जितने भी बुद्ध आए वो ऐसे ही आए, ऐसे ही चले गए, और जो चले गए वो तुम्हें यही कह के गए, उनका आदेश एक ही था। और आने वाले संतों का भी आदेश यही होगा, अच्छी तरह से हृदय में बसा के सुन लेना। जलती आग के पास बैठ जाना, उबल जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन विल सर्टनली हैपन। और अगर राख के पास बैठा तो वे तुम्हारे पानी को उबालेगी नहीं, वो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करेगी नहीं, रूपांतरण होगा नहीं, और तुम राख के ऊपर ही बैठते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं खो ना जाऊं। और ये भयंकर डर है, इस डर के मारे हमारे जीवनियां गवा दी तुमने। कितने जन्म तुमने खराब कर दिया। तुम शब्दों में ही उलझ गए, शब्दों को ही तुमने नाव बना लिया, शब्दों को ही तुमने पतवार बना लिया, और तुम समझते हो कि ये कागज की नाव, शब्दों की नाव हमें भवसागर से पार कर देगी। नहीं कर। इस गलत फहमी को निकाल दो, तोड़ दो। ये तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाले। जो चले गए, जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। हिम्मत है, बदलना चाहता है तो आग को ढूंढ, राख को मत ढूंढ। तुम मरोगे, तुम मिटोगे, तुम विलीन हो जाओगे, निश्चित। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, निश्चित। लेकिन याद रखो, समुद्र भी तुम ही होगे, मिटोगे भी तुम, और समुद्र भी तुम ही होगे। और फिर अगर समुद्र होना है
तो मिटने की तैयारी कर लो। ये मुर्दों के साथ गलबकड़ी डालकर बैठे मत रहो, आग के पास जाओ। अगर बदलना है तो, अन्यथा जैसे चलता है संसार चल ही रहा है। तो मुर्दों के खिलाड़ी हो, मुर्दों के संग ही जिए हो, मुर्दों के संग ही मरे हो, इसलिए इतिहास तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। जलती हुई आग तो आज है, वो तो पीछे चली गई। जो पीछे जली वो गई, जो आगे आएगी वो अभी आई नहीं। जो आज मौजूद है वो आग है, वो तुम्हें जलाएगी, वो तुम्हें उबालेगी, वो तुम्हें ट्रांसफर में करेगी, वो तुम्हें रूपांतरित करेगी। उसके पास बैठ जाओ, उसके सानिध्य में आ जाओ, वो ही तुम्हें रूपांतरित कर पाएगा। अन्यथा राख से कोई उम्मीद मत रखना। ओके, ये सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है, ये सिर्फ तुम्हारी चिपकहटें हैं, बस चिपकहटें ये हैं। और इन चिपकहटों के कारण आज तुम दुखी हो, प्रयासरत हो कि सुखी कैसे हो जाऊं। मैंने तुम्हें बता दिया, जो चला गया उसे भूल जाओ। आग को ढूंढ और फना हो जा, उस परवाने की भांति जो क्षमा में समा जाता है और राख हो जाता है। धन्यवाद।